बोलिए बंदी छोड़ महाप्रभु की जय। संत श्री विज्ञान देव जी भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वरिष्ठ संत जनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संत श्री विज्ञान देव जी महाराज कहते हैं, यह प्राण वायु के रूप में हमें प्राप्त है। देखिए, ये भीतर और बाहर का संबंध है। संपूर्ण वातावरण में ये प्राण वायु है। ऑक्सीजन घुला हुआ है। हमारे भीतर भी प्राण है। पंच प्राण, पंच उप प्राण, जिससे शरीर की यह क्रिया चल रही है। प्राणों का यह विशिष्ट स्वरूप है। एक प्राणी दूसरे प्राणी को उत्पन्न भी कर रहा है। एक पिता से पुत्र उत्पन्न हो रहा है। प्राण का कितना बृहद स्वरूप है। प्राणों में कितना बड़ा बल है। इसलिए शरीर को ठीक रखने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्राणों के विकृत हो जाने से शरीर उग्र हो जाता है। प्राण शक्ति का विस्तार, इसका आयाम हम प्राणायाम के द्वारा करते हैं। ये सब हमारे शरीर और हमारे जीवन से संबंधित है। इस शरीर में सर्वप्रधान जो तत्व है वह आत्मा है। उसके साथ प्राण लगा हुआ है। प्राणों की एक शक्ति है। इसके द्वारा ये समस्त शरीर का कार्य व्यवहार चल रहा है। प्राण और मन का भी बड़ा घनिष्ठ संबंध है। आत्मा का प्राण से, मन से, इंद्रियों से, अंतःकरण से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इसलिए आध्यात्मिक पथ पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या करना है? जब तक यह शरीर रहे, स्वस्थ रहे, प्राणायाम का अभ्यास हो, जिससे प्राण शक्ति का विकास हो। प्राणायाम के द्वारा मन को नियंत्रित करने में भी सुविधा ही मिलेगी। मन को संयमित करने में भी ये सुविधा उत्पन्न करेगा, एक सहायता उत्पन्न करेगा। आसन प्राणायाम का अभ्यास, सर्वेद का पाठ मन को नियंत्रित करने में अत्यंत सहायक है, जिससे हम सहजता से, विनम्रता से, अधीनता से पूर्ण हो जाते हैं। लौकिक सांसारिक जीवन में प्राण का इतना महत्व है। और देखिए, अध्यात्म के पथ पर जब आप इस मन और प्राण को अपनी भूमि में स्थित कर देंगे, तब तक तीर्थ हो जाएगा। यह कुंभ हो जाएगा। इससे बड़ा कुंभ थोड़े होगा कोई। तभी यह कुंभ पूर्ण होगा, तभी यह कलश भर जाएगा, तभी यह यज्ञ पूर्ण होगा। जब मन और प्राण को उसकी भूमि में एक विहंगम योगी स्थित कर देता है, पहुंचा देता है। मन और प्राण ये तो अक्षर से उत्पन्न है।
कहा जाएगा, अक्षर में जाएंगे। जब मन और प्राण का हवन अक्षर में होगा, तब आप स्वयं से जुड़ जाएंगे। आत्म साक्षात्कार होगा, आत्मा का प्रत्यक्ष होगा। स्वरूप निज चिन्ह के बांध जग तोड़ी के, स्वरूप निज चिन्ह के बंध जग तोड़ के अपने लोक को चलो भाई। स्वरूप का बोध कब होगा, जब मन और प्राण अपनी भूमि में स्थिर हो जाएंगे, अक्षर की भूमि में पहुंच जाएंगे। आत्मा को करना क्या है? दो वस्तुओं का ज्ञान, एक अक्षर और एक निह अक्षर। यही तो आत्मा के सामने दो पदार्थ है। एक अक्षर का प्रकाश है और एक परम अक्षर है, निह अक्षर है, सार शब्द है। यही तो दो तत्व है। मन अक्षर की भूमि में उत्पन्न हुआ है और प्राण भी वहीं से उत्पन्न हुआ है। प्राण प्रथम ही लीन है, पीछे मन भयलीन। प्राण लीन पश्चात भी सूक्ष्म मन रह झीन। मन और प्राण का कितना घनिष्ठ संबंध है। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि श्वासों पर नियंत्रण शुरू कर देंगे। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, इसी पर नियंत्रण करना चाहते हैं। केवल ये सांसों के साथ चल रहा है। कोई सोहम की कल्पना भी करता है, कोई सोहम सोहम का जाप भी करते हैं। श्वासों पर अपनी चेतना को केंद्रित करने का प्रयत्न करते हैं। चलिए ठीक है, इसका एक लाभ है, शारीरिक लाभ है, मानसिक लाभ है, एक स्थिरता का भाव है, दीर्घ श्वसन के बड़े लाभ हैं। लंबी श्वास लेना और लंबी श्वास को छोड़ना, दीर्घ श्वसन का अभ्यास, ये बहुत बड़ी बात है। यही तो प्राणायाम का स्वरूप है। श्वास प्रश्वास की गति में अंतर उपस्थित कर देगा। इससे जीवन का यह पथ आगे बढ़ता है। इसका अभ्यास निश्चित रूप से होना चाहिए। प्रारंभ में इसकी आवश्यकता है। दीर्घ श्वसन से शरीर और मन पर बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रारंभ में किस प्रकार से प्राणों की शक्ति का संवर्धन हो, प्राणों की शक्ति विशिष्ट रूप से हमारे आपके शरीर में कार्य करे, इसकी आवश्यकता है। लेकिन ये मन और प्राण जहाँ से उत्पन्न हुए हैं, एक विहंगम योगी उस अक्षर भूमि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वहाँ अपने मन और प्राण को पहुँचा देता है जहाँ से मन और प्राण चले हैं। 5 शब्द ब्रह्मांड के और एक मन जान, अक्षर से उत्पन्न है अक्षर अंश समान। अक्षर
ब्रह्म से ये उत्पन्न होते हैं। यह परमाणु का मंडल है, यहाँ सद्गुरु का मंडल है। यह अक्षर ब्रह्म का मंडल है, यह चेतन मंडल है, यहाँ दिव्य मंडल है। चलते हैं अब सर्वेद में। यह वही से ऊर्जा प्राप्त होती है, यह सद्गुरु का चमत्कार है। यह तन मन की पवित्रता का साधन है, आत्मा के उद्धार का साधन है। यह अनंत का पथ है, यह विशिष्ट चेतना का, परम चेतना का पथ है। सभी तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का श्रवण करें। सुख सिंधु को मुख कहाँ, पंच तीर्थ कह धाम। कौन सदमय नित्य है, कौन स्वरूप नाम। अक्षर से गति प्राण में, प्राण से तन व्यापार। चक्र बाल इंद्रिय चले, चक्र नाल इंद्रिय चले। धर्म है विविध प्रकार, मनव प्राण व्यवहार में त्रिगुण का व्यापार। मन और प्राण विलीन में त्रिगुण धर्म संहार। कारण मंडल प्राण जो पहुँचे योग विधान। मन पंगु तब होत है, द्वंद्व मिटे दुख खान। प्राणों में गति कहाँ से प्राप्त हो रही है? यह अक्षर का स्रोत है, अक्षर का प्रवाह है। प्राण और मन यहीं से उत्पन्न हो जाते हैं और जब इस भूमि में स्थित हो जाएंगे तभी यह कुंभ होगा, तभी यह चेतन तीर्थ होगा, तभी ये क्लेश खत्म हो जाएंगे। आज संसार में अनेकानेक लोग ब्रह्म तीर्थों में जाते हैं, यज्ञ दान व्रत नियम जप तप पूजा पाठ करते हैं, लेकिन तीर्थ का वास्तविक स्वरूप क्या है, इससे वे सर्वथा अनभिज्ञ हैं। इसी अनभिज्ञता को दूर करने के लिए इस विहंगम योग के रथ को हमें जन जन तक पहुंचाना है, जिससे एक व्यक्ति अध्यात्म के वास्तविक प्रकाश में अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। विहंगम योग का आध्यात्मिक स्वरूप। विहंगम योग के प्रणेता महर्षि सदाफल देव जी महाराज के 58वें परम निर्वाण दिवस के पावन अवसर पर आयोजित विहंगम योग समारोह का आज प्रथम दिवस है। यह 5 दिवसीय यात्रा है। यह विहंगम योग की यात्रा है। यह सर्वेद की यात्रा है। यह बड़ा पुण्य संयोग है जब हम इस पवित्र भूमि पर एकत्रित हुए हैं। आप सब बड़े भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं, जो इस पवित्र धरा पर उपस्थित होकर विहंगम योग के सिद्धांत को, सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के दर्शन को, उनके विज्ञान को, ब्रह्म विद्या के
भेदों को, विहंगम योग की साधना को आत्मसात कर रहे हैं। यह बड़ा सुखद संयोग है। इस 5 दिवसीय यात्रा में हम प्रतिदिन यज्ञ में आहुतियों को भी प्रदान कर रहे हैं। तो आज हमारी यह यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। 5 का कितना बड़ा महत्व है। हमारे आपके शरीर में 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, 5 कर्म की इंद्रियां है, 5 प्राण हमारे भीतर काम कर रहे हैं, 5 उप प्राण काम कर रहे हैं। विहंगम योग की साधना की 5 भूमियां हैं, 5 आधार हैं जिस पर स्थित होकर हम विहंगम योग की साधना का अभ्यास करते हैं। तो 5 संख्या का बड़ा अधिक महत्व है। इस ब्रह्म विद्या में, इस विहंगम योग में, वैदिक यज्ञ में हम 5 घृताहुति देते हैं, जो यज्ञ का प्रमुख तत्व है, यज्ञ की प्रमुख आहुति है। इस प्रकार से हमारी यह 5 दिवसीय यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। डेहरी आनसोन में सद्गुरुदेव की पावन जन्म जयंती के अवसर पर मैंने सर्वेद के प्रथम मंडल, प्रथम अध्याय के जो दोहे थे उनके संबंध में विचार प्रकट किया था। क्रमबद्ध रूप से हम आगे बढ़ते थे और सर्वेद के सिद्धांत को जनमानस तक पहुंचाने का एक प्रयत्न, पुरुषार्थ होता है। 3 दिनों तक चली सद्गुरुदेव की पावन जन्म जयंती पर लगभग 25 दोहों पर हमने व्यापक रूप से उस समारोह में विचार विमर्श किया था। यह यात्रा हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में और विश्व के अनेक देशों में चलती है। तो आज फिर यह अवसर प्राप्त हुआ है कि हम सर्वेद को पुनः क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करें। आज इस यात्रा का यहाँ से प्रारंभ है, जो जहाँ तक हमारी यात्रा में चली थी, अब उससे आगे बढ़ते हैं और फिर सर्वेद को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ सर्वेद में और तन्मय होकर सर्वेद की इन दिव्य वाणियों का हम श्रवण करते हैं। यह दिव्य वाणी, यह अमोघ वाणी है। यह साक्षात्कृत धर्मा ऋषि की वाणी है। इसके श्रवण मात्र से हमारे शुभ संस्कारों का उदय होता है, अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं, विवेक जागृत होता है, अविद्या अंधकार नष्ट होते हैं। तो आज के इस कथा का आरंभ सर्वेद की इन दिव्य वाणियों के साथ हो रहा है। तन्मय होकर एक बार हम सर्वेद से ऊर्जा शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। पुरुष अमानव की कृपा परख तत्व निह शब्द, टूटे तारन भजन का हे असकल छर शब्द। मना क्षणिक वैराग ले चढ़े,
उतुंग आकाश तुरत राग में गिरत है, सदगुरु जीव अविनाश। मना पवन को उलटी कर गगन निरंतर लाग, अनुभव रमिता राग का भीतर बाहर जाग। कर उश्वास अपान को योग युक्ति से फेर, उद्विग्न नहीं श्वास को सुरति निरंतर हेर। बोलिए बंदी छोड़ महाप्रभु की जय।